मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जैन्स लोग थे उन लोगों को रिलीजियन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी। टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी। पहलगाम हमले की दर्दनाक कहानियां लगातार सामने आ रही हैं। जिन लोगों ने अपनों को खोया उनकी दर्द भरी चीखें आज भी देश के कानों में गूंज रही हैं। जो चले गए उनके गम में देश भर में गुस्से की आग भड़क रही है, मगर जो उस खतरनाक हमले में जिंदा बचे वो उस खौफनाक मंजर को बयां कर रही हैं। उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब एक और शख्स का वीडियो सामने आया जो हमले के वक्त जिप लाइन कर रहा था और ऊपर से अपना वीडियो बना रहा था। अब उसे क्या ही पता था कि वो जिस पल को एंजॉय कर रहा है वो बाकी सैलानियों और देश भर के लिए एक जख्म बन जाएगा। वो समझ ही नहीं पाया और जाने अनजाने में उसने गोलीबारी का वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उस वीडियो में आतंकियों की खूनी होली का खेल देखा जा सकता है। नीचे पहलगाम गोलियों से गूंज रहा था और वो शख्स मजे में वीडियो बना रहा था। अब इस शख्स ने खुद सामने आकर इस खौफनाक हमले का मंजर बयां किया और बताया कि उस वीडियो के आगे क्या घटा। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। इसके बाद शख्स ने ये बताया कि आखिर कब और कैसे आतंकियों ने फायरिंग स्टार्ट की। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ पूरा देख। फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। हम नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जैन्स लोग थे उन लोगों को रिलीजियन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे। मैं थोड़ा नज़दीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद गया। कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा। फिर वहाँ देखा हमने एक स्पॉट पे लोग छुप रहे हैं और वहाँ पे खड्डे जैसा है, जल्दी दिखते नहीं है। तो वहाँ पे 2-3 लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे, तो हम भी वहाँ जाके छुप गए। थोड़ा फायरिंग कम हुआ। 8-10 मिनट के बाद फिर हम फिर से दौड़ना शुरू किए मेन गेट की साइड, और काफ़ी सारे लोग दौड़ रहे थे। सब लोग दौड़ रहे थे, उसमें भी जब दौड़ रहे तब फिर से फायरिंग हुई और वहाँ पे भी 4-5 लोगों को गोलियां लगी। टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी उस टाइम पे। उन्होंने बताया कि हमले के 20 से 25 मिनट के बाद आर्मी ने पूरे पहलगाम को कवर कर लिया था और लोगों की मदद में जुट गई थी और आधे घंटे में सब व्यवस्थाएं भी कर दी गई थी। पहले तो हम पूरा डरे हुए थे, बट जब आर्मीज आई और उन्होंने हमको कवर कर लिया फिर हम थोड़ा सेफ फील करने लगे, क्योंकि वो लोगों ने, हम जितने डरे हुए थे उससे बहुत अच्छी तरह उन लोगों ने हमको संभाला कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि जो आर्मी में बंदा था अंदर गोलियां मार रहा था, तो काफ़ी सारी औरतें हैं ना, उन लोगों को देख के भी डर गई कि ये आर्मी वाले नहीं है। तो पहले तो उन लोगों ने पब्लिक को कन्विंस किया कि हम आर्मी हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो लोग धीरे धीरे कवर करके हम लोगों को नीचे लेके गए और बाकी की बटालियन वो लोग मेन स्पॉट पे जाने लगे। इंडियन आर्मीज के लिए मैं ग्रेटफुल करूंगा, क्योंकि उन लोगों ने तुरंत टूरिस्ट को कवर कर लिया था। और सेकेंडली आप देखोगे तो हाफ एन आवर के वहाँ उतनी गाड़ी, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ उन लोगों ने अरेंजमेंट करके पूरा 30 मिनट्स के अंदर कवर कर लिया था उन लोगों ने। और ऊपर भी उन लोगों ने पूरा स्पॉट, जो मेन स्पॉट था वो भी उन लोगों ने कवर कर लिया था। उन्होंने बताया कि आतंकी वहां मौजूद था और वो बड़ा ही नॉर्मल दिखाई दे रहा था और उनको उस पर शक भी हुआ था। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब ये चीज़ नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई वो, उसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। वो अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। नहीं, तब मेरे को मालूम नहीं था। पर ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना कि जब 23 तारीख को हम गुजरात पहुँचे, यहाँ मेरे भाई के पास बैठे हम फैमिली मेम्बर सारे वीडियो देख रहे थे, तब ये चीज़ हमको नोटिस हुई कि आगे के एक भी वीडियो में ये बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, इसी टाइम बोल रहा है और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। वीडियो में कैसे था?
नॉर्मल जैसे कश्मीरी लुक, जैसे कश्मीरी के लोग होते हैं वैसे नॉर्मल लुक वाले ही थे। उनके दाढ़ी वगैरह सब कुछ था उन लोगों का। दो ही बंदे को देखा है हमने, उतना भी नजदीक से नहीं, 30-35 फुट के डिस्टेंस पे। पर जो पठानी आदमी था उसने तो मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। इस खौफनाक घटना को इतने करीब से देखने के बाद कोई भी सहम जाए। अपनी आंखों से ऐसा खूनी मंजर देखने के बाद किसी भी आम आदमी के मन में डर बैठ जाए। ऐसा ही इनको भी फील हुआ। इनका कहना था कि मैं बयां भी नहीं कर सकता कि वो पल कैसा था। मेरा पूरा ध्यान अपने परिवार को बचाने पर था। मैं बता रहा हूँ ना, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं किस कंडीशन में था। बस दौड़ना है, निकलना है, वही चीज़ थी, क्योंकि चारों साइड गोलियां चल रही थी, दिमाग भी इतना काम नहीं कर रहा था। अब इस घटना के बाद हर किसी के मन में डर बैठ गया है। धरती पर जन्नत कहलाने वाले कश्मीर पर ही हमला एक धब्बा बन गया है। अब वहां जाने से भी लोग डर रहे हैं। अब ऐसा ही कुछ इस शख्स का भी मानना है। इनका कहना है कि कश्मीर स्वर्ग है, जाना तो चाहिए, लेकिन ये डर रोक रहा है। बात भी एक तरह से ठीक है। आतंकियों ने वहां जो खूनी खेल खेला है उससे हर दिल दहल उठा है और कश्मीर से लेकर भारत के हर कोने तक इसका असर दिखाई दे रहा है। अपनों को खोने का दर्द, अपने देश में आतंकवादियों की ये नापाक हरकत, इसने हर एक भारतवासी को झकझोर कर रख दिया है। अब हर कहीं हर कोई बस पीड़ित परिवारों के लिए अपनी दुआएं भेज रहा है। इसी बीच इस नए वीडियो में हुए खुलासों ने फिर से देश को चौंका दिया है।